अस्सलामु अलैकुम मोहतरम ख़वातीन व हज़रात। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहूदी क्यों मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और ये कौन से हैकल की तामीर करना चाहते हैं। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का कोई वजूद ना था और ना ही इसका कोई तसव्वुर मौजूद था। ये कौम एक बद्दू और खाना बदोशों वाली ज़िंदगी जी रही थी। उनका हैकल या मवाद एक खेमे में था। इस खेमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रवायतों के मुताबिक ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसका नाम शमशाद कहते हैं। उसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और कुछ मनोसलवा और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत और परेशानी का हल निकाल लिया करते थे। यहाँ तक कि दूसरी कौमों के साथ जंगों में भी इस संदूक को लश्कर के आगे रखते थे और इसकी बरकत से जंगों में फतह हासिल किया करते थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए बेहतरीन महल तामीर करवाया। एक दिन आपके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद महल में रहता हूँ जबकि मुकद्दस संदूक खेमे में रखा हुआ है। चुनांचे आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और उसके लिए एक जगह चुन ली। लेकिन कुछ खास लोगों ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है, आप इसका ज़िम्मा अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को सौंप दीजिए। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का आगाज़ करा दिया। आज इसकी बनावट और मजबूती का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात ना थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को जिन्नात की ताकत से चुना गया जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। यह हैकल या मस्जिद बहुत ही आलीशान और वसी थी। इसमें 3 हिस्से थे। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया की औलाद में से होते थे उनकी इबादत की जगह थी। इसके अगले हिस्से में जो सबसे ज़्यादा मुकद्दस समझा जाता था उसमें ताबूत सकीना रखा गया। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय बड़े आलिमों के। वक्त गुजरता रहा और इसी दौरान बनी इसराइल में पैगंबर होते रहे, लेकिन फिर भी ये कौम बद से बदतर होती रही। किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ना करती थी, उनको तर्क करने के लिए तैयार ना थी। एक तरफ इबादतें किया करती थी तो दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामों की खुली मुखालिफत। अल्लाह ने इन पर लानत की। बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला किया, उनका हैकल तबाह बर्बाद कर दिया और हैकल में से ताबूत सकीना निकाल कर ले गया। 6 लाख से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल कर डाला और 2 लाख से ज़्यादा यहूदियों को कैद कर लिया और अपने साथ बाबुल इराक ले गया। शहर के बाहर यहूदियों की एक बस्ती कायम की जिसका नाम तेल अबीब रखा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि इस बेहुरमती की हरकत का अजाब उसे इस तरह मिला कि ईरान के बादशाह साइरस ने बाबिल पर हमला कर दिया और बाबिल से उनकी सल्तनत का खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने तेल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी। अब यहूदियों का अगला मिशन जल्द से जल्द इस हैकल की तामीर है और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है। इसलिए ये मालऊन कौम मस्जिद अक्सा को गिराना चाहती है। इस हैकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया को जंग की आग में लपेट जाए, लेकिन इस कौम को इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी कौम में ऐसे जिंदा दिल लोगों को भी पैदा किया है जो जुल्म के खिलाफ अगर जान भी देनी पड़ जाए तो नहीं घबराते और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए, आमीन। ऐसे ही दीनी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब